अस्सलामुअलैकुम। यू आर वॉचिंग अ चैनल टीचिंग एट होम। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कंप्लीट एक्सरसाइज 1.5 को। एक्सरसाइज की तरफ आने से पहले जिसने मेरी अब तक प्रीवियस वीडियो जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पर है जो मैंने बनाई है, अगर वो नहीं देखी तो प्लीज़ वो ज़रूर देखें ताकि आपको ये एक्सरसाइज 1.5 सॉल्व करना आसान हो। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अब तक जिसने मेरा चैनल टीचिंग एट होम सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी हर लेक्चर हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सो लेट्स मूव ऑन एक्सरसाइज 1.5। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोडा b फॉर द गिवन ऑर्डर पेयर। यानी इसमें कह रहे हैं कि आपको इसमें a प्लस आयोडा b की फॉर्म में जो है ये ऑर्डर पेयर जो गिवन है इसको a प्लस आयोडा b की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने इसकी तरफ। तो सोल्यूशन लिखेंगे, 1 और b ये ऑर्डर पेयर दिया हुआ है, इसको a प्लस आयोडा b की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। सपोज़ कर लो कि ये 1 जो है वो a है और b है, तो सपोज़ कर लिया कि 1 और ये 2 है। ठीक है, 1 और 2 है ये। अब हमें a प्लस आयोडा b की फॉर्म में लाना है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोडा, 1 प्लस 2 आयोडा। ठीक है, तो अब आपने देखा ये जो है ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, और हमने आपको वो बताई थी मैंने डेफिनेशंस, कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन क्या है। द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इज़ कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर को कहते हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लाना है, तो इसलिए हमने सेंट्रल वैल्यू पॉजिटिव ही रखी है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव साइन हो, नेगेटिव भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब चीज़ें हो सकती है, लेकिन चूंकि इन्होंने मेंशन किया है कि a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लाना है, तो इसलिए हमने इस आंसर को a प्लस बी आयोटा b की फॉर्म में ले आए, प्लस साइन आएगी। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 2 और 2 दिया हुआ है, इसका ऑर्डर पेयर 2 और 2 दिया हुआ है, तो इसको क्या हो जाएगा, ये सपोज़ कर लो a भी 2 है b भी 2 है, तो इसके फॉर्म क्या हो जाएगी, इसको हम इस तरह लिख लेंगे कि 2 प्लस 2 आयोटा, ये इसका आंसर। ठीक है, अब नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। 3, 4 बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इसमें कोई समझाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको 3 और 4 को ऑर्डर पेयर को हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है। तो ये सिंपल हमें पता है कि ये a जो है वो 3 है, b जो है वो 4 है, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा, ये आपका आंसर हो गया। जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, अपनी एक्सरसाइज ख़त्म करते हैं। यहाँ पे भी यही होगा, -1 प्लस 1 आयोटा, हालांकि मेंशन नहीं करना चाहिए आयोटा के साथ 1 को, लेकिन चूँकि 1 दिया हुआ है तो इसलिए हमने ये बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 5, ये सिंपल, ये भी वही है, -2 2, तो ये जगह -2 प्लस 2 आयोटा, ये जगह -3 प्लस 4 आयोटा। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये समझ आ रही होगी, बहुत इजी एक्सरसाइज है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पे क्या दिया है, वही क्वेश्चन नंबर 1 का अपोजिट है। यहाँ पे इन्होंने रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को जो है वो बताना है कि रियल पार्ट्स कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। तो हमने यहाँ लिखा RE यानी कि रियल पार्ट और इमेजिनरी यानी IM। तो हमने आपको बताया है कि कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इज़ कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो 1 जो है आपको पता है कि ये रियल नंबर है, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, 2 आयोटा। तो हम आयोटा जहाँ कहीं आ जाए तो वहीं हम समझ जाएंगे कि ये जो है रियल नंबर नहीं है, ये इमेजिनरी नंबर है। तो इसलिए इमेजिनरी नंबर में हम सिर्फ 2 लिखेंगे, इसमें हमें आयोटा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आयोटा खुद इंडिकेट कर रहा है कि ये नंबर इमेजिनरी है, तो इसलिए आयोटा शो नहीं करते। इमेजिनरी में हमने सिर्फ सिंपल 2 रखना है, +2। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाओ। सिंपल, जल्दी जल्दी। 9 आयोटा प्लस 4 है, तो इसमें 4 जो है वो रियल नंबर है और आयोटा वाली वो इमेजिनरी नंबर है।
तो रियल नंबर यहाँ पे 4 है और इमेजिनरी नंबर यहाँ पे 9 है। 3 पार्ट है इसका। -5 × 6। अब यहाँ पे ऑर्डर पेयर दिया हुआ है, ठीक है। ऑर्डर पेयर को पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर में लाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करेंगे और फिर हम इसको इमेजिनरी एंड रियल पार्ट बताएंगे। तो ये हो जाएगा -5 + 6 आयोटा। तो इसमें रियल नंबर क्या है, इसमें रियल नंबर -5 है और इमेजिनरी जो है वो 6 है। 4 पे आ जाओ, यहाँ पे भी वही है, ऑर्डर पेयर दिया हुआ है। ऑर्डर पेयर को पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा -1 आयोटा। तो इसका रियल पार्ट -1 और इमेजिनरी पार्ट वो भी -1। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दिया हुआ है -3/4 और ये माइनस माइनस ये हो जाएगी +4/5 आयोटा। तो इसमें हमारे पास रियल नंबर क्या है, -3/4 और इमेजिनरी पार्ट है 4/5। अच्छा, यहाँ पे 2 आयोटा -1 है, तो हम इसको पहले अरेंज कर लेंगे। -1 + 2 आयोटा लिखेंगे। तब इसमें रियल क्या है, -1 है और इमेजिनरी क्या है, +2। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ नाउ मूव करते हैं। फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे इसके कॉन्जुगेट्स बताने हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और इसके कॉन्जुगेट हमें फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। आपको मैंने लास्ट प्रीवियस एक्सरसाइज उसमें लेक्चर में बताया था कॉन्जुगेट्स किसे कहते हैं, कि सेंट्रल वैल्यू जो होती है, सेंट्रल वैल्यू की जो साइन होगी उसको हम अपोजिट कर देंगे तो वो आपका कॉन्जुगेट हो जाएगा। सपोज़ करें कि 3 + 4 है, ठीक है। सपोज़ करें कि 3 + 4 है और इसका कॉन्जुगेट हमें मालूम करना है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 3 - 4, ठीक है। तो ये 3 - 4 इज़ द कॉन्जुगेट ऑफ 3 + 4। तो सेंट्रल वैल्यू जो है वो चेंज करते हैं। और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जो इमेजनरी पार्ट है उसकी साइन चेंज होगी, ठीक है। ये बात जहन में रखें कि कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हो और उसका कॉन्जुगेट हमें फाइंड आउट करना हो तो सिर्फ और सिर्फ इमेजनरी पार्ट की साइन चेंज होती है और अदरवाइज़ नहीं होती। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। उसमें देखेंगे कि 3 + 2 आयोटा दिया हुआ है, इसमें इमेजनरी पार्ट 2 आयोटा है, तो इट्स मीन कि यहाँ इसकी वैल्यू चेंज होगी। तो हमने इसको पहले किस तरह से करना है देखें। सपोज़ कर लो लेट ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सपोज़ कर लेंगे z के इक्वल है, तो 3 + 2 आयोटा, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, अप्लाइंग। अच्छा, ये स्टेप मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ कि एग्ज़ाम में भी इसी तरह लिखना है और इसी तरह स्टेप बाय स्टेप काम करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको मैं अच्छी तरह समझा रही हूँ, बाकी फिर आप खुद जो है करेंगे इन बोथ साइड, ठीक है। अप्लाइंग कॉन्जुगेट्स ऑन बोथ साइड। अब देखें z के ऊपर हमने जब z को कॉन्जुगेट करते हैं तो यहाँ बार लगा देते हैं, तो z बार इट्स मीन के z का कॉन्जुगेट, तो ये हो जाएगा z 3 + 2 आयोटा, इसके ऊपर ये कॉन्जुगेट का बार है, ठीक है। अब ये z बार जो है ये डिनोट कर रहा है कि कॉन्जुगेट है ये। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, सिर्फ इमेजनरी पार्ट की वैल्यू चेंज होती है, तो हो जाएगा 3 - 2 आयोटा। ये इसका आपका आंसर है, ठीक है। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4 और 9। तो यहाँ पे भी हम यही सपोज करेंगे कि लेट z = 4 + 9 आयोटा। इसमें भी अप्लाइंग करेंगे कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। अब जल्दी जल्दी आप खुद लिखिएगा, मैं आपको वरना वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको शॉर्ट वे में बता रही हूँ। अब ये देखें, ये हो जाएगा 4 - 9 आयोटा, ये इसका आंसर है। पार्ट 3 की तरफ आ जाए। -1 1, इसको भी हम पहले सपोज कर लो लेट z = -1 + 1 आयोटा, इसका भी कॉन्जुगेट लिया, ये जाएगा -1 - 1 आयोटा। जल्दी जल्दी एक्सरसाइज सॉल्व कर रही हूँ, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा साथ साथ।
कॉन्जुगेट ले रहे हैं, 1 माइनस आयोटा, सिर्फ सेंट्रल वैल्यू चेंज होगी, सेंट्रल साइन सॉरी, माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, 1 प्लस, ये आपका आंसर आ गया। 5 की तरफ मूव ऑन हो, -3 सपोज ये z -3, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4/5 आयोटा। इस पर भी कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे, तो कॉन्जुगेट अप्लाई होता है तो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल वैल्यू, सेंट्रल साइन सॉरी चेंज हो जाएगी, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन 6 पार्ट है, 1 + 3 आयोटा, मैंने चेंज अरेंज कर लिया ये, ठीक है जी। 3 आयोटा +1 था तो मैंने इसको अरेंज कर लिया 1 + 3 आयोटा में। अब इसके ऊपर भी कॉन्जुगेट अप्लाई करें, ये क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हुआ है। अब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें कह रहे हैं वेरीफाई दैट z कॉन्जुगेट और उसके अगेन कॉन्जुगेट दिया, यानी डबल कॉन्जुगेट है वो इसके इक्वल है z के, यानी कि जब हम z का कॉन्जुगेट लेंगे और फिर अनदर यानी दोबारा से हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, क्वेश्चन की तरफ, यानी कि z की तरफ। फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमें वेरीफाई करना है यानी प्रूफ करना है, ठीक है। तो फर्स्ट जो है इसका पार्ट है 4/7 + 9/10 आयोटा, ठीक है। सपोज कर लें कि लेट, फर्स्ट पार्ट जो है वो मैं अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रही हूँ, बाकी आपको जल्दी जल्दी करवाऊँगी, ठीक है। z को सपोज कर लो ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर z के इक्वल है, 4/7 + 9/10 आयोटा। इसमें आप करें वही अप्लाइंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स, कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। यहाँ पे हमने अप्लाई किया कॉन्जुगेट, ये हो जाएगा 4/7 + 9/10 आयोटा, ये हो जाएगा 4/7 माइनस हो जाएगा, ये वाली साइन चेंज हो जाएगी आयोटा वाली, ये हो गया, ठीक है। अब हम अगेन अप्लाइंग करेंगे क्योंकि अभी हमारे पास अगेन अप्लाइंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स, ये छोटा बार था, अब हम बड़ा बार कहेंगे, इसको हो जाएगा ये 4/7 - 9/10 आयोटा, ये हो गया, ये फिर साइन चेंज हो गई। अब आप देखें ये 4/7 + 9/10 आयोटा, ये क्वेश्चन था, ये 4/7 + 9/10 आयोटा विच इज़ इक्वल टू z, हमने z को सपोज किया था, ये हमने z को सपोज किया था, z इज इक्वल्स टू 4/7 + 9/10 आयोटा। तो इट्स मीन कि ये डबल कॉन्जुगेट जो है वो z के इक्वल हो गया, तो ये प्रूफ हो गई हमारे पास, ये प्रूफ्ड हो गया, हैंस प्रूफ्ड, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी, बहुत इजी एक्सरसाइज है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ, जो कि है -9/11 + 10/9 आयोटा। इसी तरह सिंपली करेंगे, जल्दी जल्दी करवाऊंगी मैं। फर्स्ट पार्ट जो था वो मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया, और इसी तरह आपको एग्जाम्स में भी लिखना है। सबसे पहले आपको z को सपोज कर लेना है कि ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर z के इक्वल है, फिर अप्लाइंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, फिर उसको कॉन्जुगेट अप्लाई करके दिखाएंगे, फिर अगेन अप्लाइंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब ये मैंने फर्स्ट जो था ये पार्ट, ये मैंने आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया। अब सेकंड पार्ट हम जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है। उसी तरह z इज इक्वल्स टू -9/11 + 10/9 इन आयोटा। अब अप्लाइंग करें कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, अब मैं लिख नहीं रही, अब आप खुद लिखिएगा, ये कॉन्जुगेट, अब हमने इसका कॉन्जुगेट लिया तो ये हो जाएगा -9/11, ये प्लस साइन थी तो माइनस हो जाएगी, ये आपका कॉन्जुगेट आ गया, फर्स्ट कॉन्जुगेट आ गया। अब दोबारा अप्लाई करेंगे, मैं सिर्फ साइन लगा देती हूँ यहाँ पे, अप्लाइंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड अगेन। अब ये अप्लाइंग क्या है, ये बंद करो दोबारा,
अगेन अप्लाई किया ये मैंने कॉन्जुगेट। अब आप इसको, ये हो जाएगा -9/11 प्लस 10/9 आयोटा, और विच इज़ इक्वल टू, क्वेश्चन ये है -9/11 प्लस 10/9 आयोटा, यही है, यही z बार आ रहा है। डबल z इज इक्वल्स टू डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू z इक्वल, तो ये हैंड्स प्रूव्ड हो गई। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 1/2 -3 आयोटा, यहाँ पे भी यही सपोज करें z इक्वल्स टू 1/2 -3 आयोटा। अप्लाइंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, ये कॉन्जुगेट अप्लाई किया। अब जब कॉन्जुगेट अप्लाई किया तो क्या हो गया, वैल्यू साइन चेंज हो गई। अगेन अप्लाइंग ऑन बोथ साइड कॉन्जुगेट्स, जब दोबारा अप्लाई किया तो क्या हो गया, ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, और विच इज़ इक्वल टू z, विच इज़ इक्वल्स टू z, ये हमारा प्रूफ्ड हो गई। ठीक है, 4 पार्ट की तरफ। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। जो नहीं समझ आए, आपको मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो आप प्लीज़ मुझे कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। और जितनी भी वीडियोस हैं वो सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियोस का सेक्शन दिया हुआ है। वीडियोस का जो सेक्शन दिया हुआ है उसमें आप जाके क्लिक करेंगे तो सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे इसका ये कॉन्जुगेट अप्लाई किया, जब कॉन्जुगेट अप्लाई किया तो इसका आंसर आ गया 2, ये प्लस साइन था तो -3 आयोटा। अब अगेन अप्लाइंग किया कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, तो ये जाएगा माइनस, तो ये फिर माइनस था तो ये प्लस हो गया, और विच इज़ इक्वल्स टू z, यही हमें प्रूफ करना था। ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। अब हम मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सॉरी, अब इसका 5 पार्ट है। ये -2 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 3 = 30 हो जाएगा, 30/9 आयोटा। ठीक है, अब अप्लाइंग करेंगे, अब वही बात, कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, z बार -2 प्लस 30/9 हो जाएगा -30/9 आयोटा। अगेन अप्लाई करेंगे कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, तो ये जाएगा -30/9 आयोटा, जगह -2 प्लस 30/9 आयोटा, विच इज़ इक्वल्स टू z, विच इज़ इक्वल टू z। ये देखें, ये z के इक्वल आया था, -2 प्लस 30/9 आयोटा, यही यहाँ पे भी आ रहा है। डबल कॉन्जुगेट के बाद जो है, डबल कॉन्जुगेट के बाद ये हो गया डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू z, यही हमें प्रूफ करना है। इसका 6 पार्ट, z के इक्वल सपोज कर लें 4x + 3y आयोटा, इसको मैंने अरेंज कर लिया, 4x + 3y आयोटा। इसको अप्लाई करेंगे कॉन्जुगेट, तो ये हो जाएगा 4x + 3y आयोटा, फिर पर 4x - 3y आयोटा। अगेन अप्लाइंग, ये आप खुद लिख लीजिएगा, 4x - 3y आयोटा, ये हो जाएगा 4x + 3y आयोटा, और विच इज़ इक्वल्स टू, ये पूरी ये z के इक्वल है, और यही प्रूफ करना था हमें, हैंड्स प्रूफ्ड। एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 4 पूरा कंप्लीट हो गए। अब मूव ऑन होंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y व्हेन x + y आयोटा इज इक्वल्स टू -5 + 5 आयोटा। यहाँ पे हमें x और y की वैल्यू मालूम करनी है, और ये कहा है कि ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर इस इक्वल टू -5 + 5 आयोटा, यानी कि इसके इक्वल है। तो यहाँ इज इक्वल्स टू की साइन दी हुई है, तो इट्स मीन कि रियल नंबर के इक्वल होगा, और इमेजिनरी नंबर इमेजिनरी नंबर के इक्वल होगा। तो यहाँ पे जो रियल पार्ट है वो x है, और यहाँ पे जो रियल पार्ट है वो -5 है, तो यहाँ x इज इक्वल्स टू ये -5 हो गया। ठीक है, और ये y आयोटा है, आयोटा भाई मैंने आपको बताया कि इमेजिनरी पार्ट, ये तो आयोटा खुद डिनोट कर रहा है कि ये इमेजिनरी पार्ट है, तो हम जो है वो आयोटा शो नहीं करते, हम सिर्फ y लिखेंगे, y इज इक्वल्स टू 5।
तो यहाँ पे तो ये एक्स और वाई की वैल्यू ऑलरेडी मिल गई हमें, इसमें तो हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। तो देखें दोबारा से समझा देती हूँ कि यहाँ रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल करेंगे, क्योंकि यहाँ साइन जो है वो इक्वल की दी हुई है, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू दिया हुआ है, तो इट्स मीन कि ये इक्वल है। तो रियल पार्ट के इक्वल है, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है। तो यहाँ एक्स जो है वो -5 के इक्वल सपोज कर लिया हमने, और वाई जो है वाई आयोटा जो है, आयोटा को शो नहीं करते, आयोटा तो खुद ऑलरेडी जो है वो डिनोट कर रहा है कि ये इमेजिनरी पार्ट है, तो इसलिए वाई जो है वो इक्वल हो गया 5 के। तो यही हमें मालूम करनी थी एक्स एंड वाई की वैल्यू, तो हमें ऑलरेडी गिवन है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें कह रहे हैं x² प्लस आयोटा y² और 16/9 प्लस 9/5 आयोटा 25 आयोटा, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे रियल पार्ट इसका क्या है, x² इज इक्वल्स टू 16/9 और y² जो है वो किसके इक्वल हुआ, y² है 9/25 के, ठीक है। अब आप देखें ये x², हमें फाइंड आउट क्या करनी है, x की वैल्यू, x एंड y की वैल्यू। यहाँ पे दिए हुए हैं x² y², तो हमें पता है कि जब हमें x² ये गिवन है तो x² हम फाइंड आउट कैसे करते हैं कि टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स। जब हम रूट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x² और ये हो जाएगा 16/9, ठीक है। यहाँ पे भी यही करेंगे, y² में भी यही करेंगे कि y² में टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। अब आप देखो ये रूट और ये कैंसिल हो जाता है, x इज इक्वल्स टू ये, और हमें √16 जो है वो किसके इक्वल है, 4 के, और √9 किसके इक्वल है, 3 के, ठीक है। और यहाँ पे भी हमारे पास यही है, y² ये कैंसिल हो गया, √9 किसके इक्वल है, 3 के, क्योंकि 3 3 9, और ये 25 किसके इक्वल है, √25 5 के, क्योंकि 5 5 25। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, x की वैल्यू 4/3, y की वैल्यू 3/5, यही इसका आंसर। अब मूव ऑन होंगे 3 की तरफ, पार्ट 3 की तरफ। y² प्लस x/3 आयोटा प्लस 121 माइनस 9/5 आयोटा। इसमें भी वही है, रियल पार्ट से इक्वल है, y² 121 के इक्वल और x/3 माइनस 9/5 के इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ देखें, यहाँ पे वही अंडर रूट लगा देंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो y² ये किसके इक्वल है, y है, और √121 किसके इक्वल है, 11 के, तो ये आपका 11 आ गया। अच्छा अब यहाँ पे आ जाए, x की वैल्यू मालूम करनी है, यहाँ 3 जो है वो डिवाइड हो रहा है, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये यहाँ 3 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जाएगा -27, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 27/5, ये आपका आंसर। x की वैल्यू -27/5, y की वैल्यू 11, ये आपका आंसर है। बहुत इजी एक्सरसाइज है, आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। अब हम बढ़ रहे हैं 4 की तरफ, और हम इसके बाद हम एक्सरसाइज को वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। माइनस इसमें रियल पार्ट के इक्वल वही 1√5/3 x इक्वल है 6√3/√2 के, और ये है -3/√2 y इक्वल है 2√2/9 के, ठीक है। अब हम यहाँ देखें x की वैल्यू हमें मालूम करनी है, यहाँ √5 मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 डिवाइड हो रहा है, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगी ये वैल्यू, यहाँ 3 स्टेप बाय स्टेप करते हैं, यहाँ 3 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। देखें दोबारा समझा देती हूँ, यहाँ 3 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल्स टू के बाद जाकर वहाँ जाकर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा √5x। अच्छा अब यहाँ देखें 6 3 18, 18 √3 हो जाएगा, ये 2, ठीक है। यहाँ 2 1 2, 2 9 18, तो यहाँ क्या बचेगा, x √5 x इज इक्वल्स टू 9 √3, ठीक है। यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो ये 1 हो गया। अब हमारे पास देखें x √5 है, तो यहाँ √5 मल्टीप्लाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये आपका आंसर है। चाहें तो आप यूँ भी लिख सकती हैं इसको, ठीक है। अब y की वैल्यू मालूम करनी है,
y की वैल्यू कैसे मालूम करेंगे, देखें -3 ये y है और √2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमें पता है √2 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल। देखें √2 मल्टीप्लाई बाय √2 2 के इक्वल, 2 2 ज़ा 4, ये हो जाएगा 4/9। यहाँ पे हो जाएगी y की वैल्यू, सॉरी ये प्लस y है, वहाँ जाकर ये -3 है ना, ये वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या हुई, -4/27। ये आपका आंसर। एक्सरसाइज 1.5 ख़त्म हो गई। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज 1.6 की तरफ से नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.6 सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। और आई होप कि आपको ये आज की एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई होगी। बहुत इजी एक्सरसाइज थी। अगर कुछ सवाल या कुछ ऐसी बात हो जो आपको परेशान कर रही एक्सरसाइज है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन ये पार्ट 4 की तरफ। देखें ये √5/3 x रियल पार्ट के इक्वल होता है, ये हो जाएगा 6√2 के, और ये हो जाएगा -3/√2 y = 2√2/9। ठीक है, बहुत एहतियात से करिएगा। √5x, यहाँ देखें 3 जो है वो डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड। यहाँ जाकर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखें ये √5x = 6 3 ज़ा 18 18√3/√2। ठीक है, अब यहाँ देखें √5 जो है वो मल्टीप्लाइड हो रहा है, तो वहाँ जाके नीचे जाके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये जाएगा √2 मल्टीप्लाई बाय √5। तो हम यूँ लिखेंगे 18√3, और ये √2 √5 जो है वो √10 हो जाएगा। तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं 18 3/10। ये आपका आंसर है, x की वैल्यू आपकी आ गई। ठीक है, अब हम y करते हैं। y में देखें -3 √2 है, डिवाइड हो रहा है √2, तो वहाँ जाकर वहाँ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ये √2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाइड हो गया, तो ये -3y = अब देखें यहाँ 2 एज इट इज़ रहेगा, और √2 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। 2 2 ज़ा 4 4/9, और -3y = 4/9 है ये, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4/9 मल्टीप्लाई बाय -1/3, क्योंकि ये -3 जो है यहाँ मल्टीप्लाइड हो रहा है, तो यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो जाएगा ये -4/27। ये आपकी आंसर आ गया। x की वैल्यू ये आई, y की वैल्यू ये आई। तो ये आज की एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 1.5 जो है वो वाइंड अप हो गई, एंड हो गया इसका। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे 1.6। ठीक है ना, जब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।